सब भाइयों को राधे कृष्णा। फिर एक भक्त का भाव है, नाम जप भक्ति करने वाले को दान पुण्य सेवा भी करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। मतलब जो भक्ति करता है, भक्ति का मतलब भगवान से मन से प्यार। तो भगवान से मन से प्यार करोगे तो दूसरे का प्यार कैसे रहेगा फिर? अरे मन तो एक ही है। तो कह रहा है जो भक्ति नाम जप करता है उसको दूसरे दान सेवा पुण्य कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? बताओ जी। करने चाहिए। जितने करेंगे उतने जल्दी भक्ति खुलेगा। कितनी अच्छी बात कही है। मतलब ये है भक्ति जो करता है, असली भक्ति कब शुरू होगी? ज्ञान हो जाए, ज्ञान के बाद वैराग्य हो जाए। ज्ञान होगा तो वैराग्य उसका पुत्र है। भक्ति के दो पुत्र हैं, कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। अंदर ये बैठ जाए, कभी शरीर का कोई नाम ले तो भी घिन्ना हो आपको। अब ये झूठी चीज का नाम कैसे ले रहा है? अभी है अभी नहीं है। अनंत शरीर लिए अनंत नाम लिखा है, कहां है? झूठ। मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, मेरा संबंध नित्य से होगा। संसार में सब अनित्य है, खुशने वाला है, बदलने वाला है, दुख देने वाला है। नित्य भगवान है, मैं उसका अंश हूं। मैं नित्य आत्मा और भगवान मेरा अंश नित्य। ये ज्ञान हो जाए, मतलब उसी से मेरा सारा संबंध है। माँ बाप पिता पत्नी दुकान मकान, क्यों सारी उसी की माया है। ये पंचमहाभूत की माया भगवान की है। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु उसी से तो सामान बना है। ये ज्ञान हो जाए, ज्ञान के बाद जब भगवान मेरा है तो फिर उसकी तरफ चलो। उसी के पास आनंद है जो मैं ढूंढ रहा हूं, बाकी सब धोखा देने वाले हैं। ये वैराग्य आया। तो गृहस्थ को जो भक्ति नहीं करता उसको तो दान पुण्य सेवा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और जो वैरागी बन गया उसमें भी दैवी गुण आ जाते हैं भक्ति से। दीनता समता परोपकार। वैष्णव जब तो उसी ने कहिए जो पीर पर आई जाने रे। दया रहम ऐसे गुण आ जाते हैं। तो वैराग्य लेने के बाद भी जो उसके पास धन घर में है, जो उसके हिस्से का वो ले या कहीं से कोई दे जाए, तो 2 रोटी खाने के अलावा 2 जोड़ी कपड़े के अलावा फिर उसने वो भगवान समझ के जीवों में निष्काम लगा देना चाहिए। भगवान का धन है, भगवान ही कबूतर है जिसको दाना डाल रहा हूँ। कुत्ते में भगवान है, कुत्ता का शरीर ना देखे उसमें भगवान देखे, क्यों? भक्ति से वो चीज आ जाएगी उसमें। और जो उसके पास है, दुखी हालत में जो जीव है उसके लिए वो समर्पित रहता है, उसको भी करना चाहिए। अरे अरबों आदमी भगवान की बात लगते हैं, उसमें कोई सबको भगवान मिल जाएंगे कि करोड़ों में एक को मिलते हैं? और ये कर्म भी आप नहीं करोगे, इसको भी छोड़ दोगे सेवा को, तो फिर क्या हालत होगी? भक्ति का मतलब है सेवा आ जाए। प्रभु को सुख देना भक्ति है, और प्रभु सब जीवों में है। फिर सुअर गधा अलग से, हाथी कैसे बच गए? इसलिए भगवान ने गीता में कहा, गो गधा चंडाल ब्राह्मण कुत्ता मैं जो मेरा समरूप देखता है, शरीर को नहीं देखता। मेरे भगवान बिजली चला रहे हैं, वो है असली, उनको मैंने सुख देना है। इस भावना से सेवा करनी चाहिए आदमी को, वैरागी को भी। उसकी भक्ति डबल हो जाएगी। कर्ता भाव नहीं हो मैं करता हूं, या मेरा धन है या मेरा शरीर है। भगवान का शरीर, भगवान का धन, भगवान ने आँख कान नाक दी, भगवान मेरे हाथ चला रहे,
मैं तो एक निमित्त मात्र भगवान ने बना दिया, जबकि मैं अधम हूँ। उसकी दया से मेरे प्रभु आए हैं कुत्ता के रूप में, भाग करके उसकी सेवा करना, खिलाना पिलाना, पुचकारना, प्रेम देना। अब शरीर नहीं देखता, वो अंदर की चीज को देखता। अब मूर्ति पूजा करेगा वो? अरे मूर्ति पूजा का मतलब होता है सब में परमात्मा देखना। तो कर्म उसको भी नहीं छोड़ने हैं, दया धर्म अहिंसा दया वगैरह, ये मेन कर्म है। और साधु बनने के बाद भी आप करते रहोगे जो आपके पास है, भगवान के तन मन देते रहोगे, तो आपकी भक्ति डबल हो जाएगी। अंतकरण जल्दी शुद्ध होगा, दीनता आ जाएगी, अहंकार शरीर का चला जाएगा और बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। तो किसी को भी ये कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। हाँ, स्वार्थ के कर्म ना करे साधु, व्यापार ना करे, बड़े आश्रम बना के दुकान बना के किराए पर ना दे, ज्यादा चेला ना बनाए, ना उसकी दुर्गति तो संसारिक आदमी से भी बुरी हो जाएगी। फिर वो भगवान को नहीं चाहेगा, वो चेलों में लग जाएगा। मान सम्मान ना चाहे, बड़े बड़े भंडारे लोगों के ना करे। अरे भंडारा तो उनका करो ना जिनको जरूरत है, आदमी को छोड़ के, आदमी के पास तो सब कुछ है। भगवान देख के उनकी सेवा करे और साधु एकांत में रहे, परपंच ना पाले लोगों का आने जाने वाला। कोई भूखा हो, कोई दुर्लभ हजारों में कोई भगवान को चाह के रो के आ जाए तो उसको बता दो ढंग से। बाकी सेवा करे, कर्म योग करना चाहिए, शरीर भी ठीक रहेगा। और आपका मन, जब आप सेवा में निष्काम लगोगे तो भक्ति आपका मन कहीं नहीं जा सकता। मेरे भगवान है, कैसे खा रहा है कौवा, आपने जो डाला दाना उसको खा रहा है, आप गदगद हो जाओगे, मेरे प्रभु को सुख मिल रहा है। आपकी भक्ति बढ़ेगी। लेकिन किसी से लेके नहीं गौशाला खोल दी, अनाथ आश्रम खोल दिया, जो आजकल पाखंड हो रहा है। अपने पास जो चीज है, जितनी है, उसको भगवान की समझ के और जीवों में भगवान देख के लगाना और अपनी निरंतर भक्ति करना, निरंतर निष्काम अनन्य भाव से। ये उसका है वैरागी का। और आपने पता है रोना ही भक्ति है। निरंतर आंसू डालना, कब आओगे, कब क्या करूं क्या ना करूं, इतने दिन हो लिए, कहाँ जाऊं, ऐसी व्याकुलता निरंतर लगी रहे। और संसारिक को भी शुभ कर्म नहीं करेगा और भक्ति भी नहीं करेगा तो कितनी बड़ी दुर्दशा होगी, वो तो नरक का गामी होगा। ये जो अरबों खरबों अरबपति खरबपति एक लड़की है या और कुछ है या कुछ नहीं है, उसको छोड़ के जा रहे हैं, इनकी क्या दशा होगी। अरे 1 अरब है तो 50 करोड़ तेरा आगे पीछे लड़का भी नहीं है, एक ही लड़की है, तो 50 करोड़ गवों के लिए, किसी चीज के लिए लगा क्यों नहीं गया। और कुछ नहीं तो दरख्ती लगा दे, कितने पशु पक्षी, उधर दाने का बंदोबस्त करा दे, अब पानी रख दे, अरे कुछ तो कर ले। नहीं तो अरबपति के आगे क्या बनेगा, दरिद्र विकलांग बनेगा बेटा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।